जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। आदि सती उपति जबाई तब उत्पत्ति बे मोरी रामा तब उत्पत्ति बे मोर। नाम एक धनु हेतु तेहि देहन धरी बहोर। सियावर रामचंद्र पद जय धरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जनिया चरज करऊ मन माई सुत तप दे दुर्लभ कछु नाई। तप बल ते जगत सजई विधाता तप बल विष्णु भये परित्राता। तप बल शंभु करई संगारा तब दे अगमन कछु संसारा। भयउ न बधि सोनि अति अनुरागा कथा पुरातन कहे सुलागा। कर्म धर्म इतिहास अनेका करई निरूपम विरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी कैसी अमित आचरज बखानी। सुनि मही पता बस बस भयउ आपन नाम कहन दगलयहु। कथा पसन बजानऊ तोय कीजहु कपट लाग बल मोय। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सुनु महिष यसी नीति जत नाम न कहि नृप। मोहि तोहि पर अति प्रीति सोई चतुरता विचारि तब। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। नाम तुम्हारे प्रताप दिनेशा सत्य के तव पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जानियो राजा जय आपन जानिया राजा। देखि तात तव सहज सुराई प्रीति प्रतीदिनि दिनि गुनाई। उपजी परि ममता मन मोर कहु कथा निज पूछे तोरे। अब प्रसन्न में संशय नाही मांगु जो भूप भाव मन माही। सुनि सुवचन भूपति अरसान कई पद विनय कीन विधिनान। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे सारि पदारथ कर तल मोरे। प्रभु तथा विप्रसन्न विलोकी मागी अगम बर हो अशोकी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जरा मरण दुख रहित तनु समर जिते जनी को। एक छत्र रिपुहीन भई राजकल्प सत हो। सियावर रामचंद्र पद जय धरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। कहता पसन पये से हो कारण एक कठिन सुन दो। कालो तो पद नायक सीता एक भी प्रकुल छाड़ी महीता। सब बल विप्र सदा बरियारा इनके को बन गौरखवारा। जो भी प्रणबज करौ नरेसा तो दुह बस विधि विष्णु महेशा। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई सत्य कहौ दो भुजा उठाई। प्रसाद विनु सुनु मई पाला और नाज नहीं कवने उकाला। हर शिव राव वचन सुनीता सुनाथन सोय मोर सबनासु। सब प्रसाद प्रभु कृपा निदान हो कहु सर्व काल कल्याण। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। एवं मस्तु कई कपट मुनि बोला कुटिल बहो। मिलब हमार बुलाव निज कौतमय न गोर। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। तम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ताते में तोय बर जाऊं राजा कही कथा तब
परमय गाथा छठे श्रवण या भरत कहानी दास तुम्हार सत्य मम मानी यह प्रकटे अथवा निज श्रापा दास तोर सुन भानु प्रताप आन उपाय निधन तव नाई जो हरि हरि को पई मन मानी सत्यनाथ पद गई नभवासा द्विज गुर को भकहु को राखा राखई गुर जो को बविदाता गुर विरोध नहीं को जगदाता जो न चलब हम कहें तुम्हारे ओह नाश नहीं सोच हमारे कई डर डर पद मन मोरा प्रभु मही देव श्राप अति घोरा जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम होय विप्रवध कवन विधि कहु कृपा करिसो रामा कहु कृपा करिसो तुम तज दीन दयाल निज कितु न देखो को सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सुनो निप विविध जतन जग माई कष्ट साध्य मुनि हो यकिनाई कहि एक यति सुगम उपाय कहाँ परम तु एक कठिनाई मम आधीन जुगति न प्रसोई मोर जाप तब नगर न होई आज लगे अर जब ते बयहु काहू के ग्रह ग्रामन गयहु जो न जाऊं तब होय अकाज बनाय असमंजस आजो सुनि महिष बोले मृदुबानी नाद निगम अस नीति बतानी बड़े स्नेह मोहन पर करई गिर निज शरण सदा तन धरई जल दिया गान मौलि बापैनु संतत धरनि धरत सिर रेनु जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम अस कई गहे नरेश परम स्वामी हो कृपाल रामा स्वामी हो कृपाल मोहि लागी दुख सह्य प्रभु सज्जन दीन दयाल सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जानिन पैयापन आदीना बोला तापस कपट प्रवीणा सत्य कहो वो भज सुन तो जगनाहिन दुर्लभ कछु मोहि अवश्य काज में कर हूँ तोरा मन तन वचन भगत दे मोरा जुग जुग तब मंत्र प्रभाव फल हित वही जब करे दुराव जो नरेश में करो रसोई तुम पुरसौ मोहि जानन गोरी अन्न सुजोई जोई भोजन करई सोई सोई तब आयसु अनुसरई पुनि दिन के गृह जे वही जो बस बस हो ये वो पसुन सो जाय उपाय रचौन भयहु संबत भरि संकल्प करे जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम नित नूतन द्विज सहस सत बरहु सहित परिवार मैं तुम्हारे संकल्प लगी जिनहि कर विजय नार सियावर रामचंद्र पद जय शरणम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम आयई विधि भूप कष्ट यति दोरे हो यही सकल विप्रवस दोरे करिहई विप्र हो ममक सेवा तेहि प्रसंग सदैव बस देव और एक दोई कहूँ लगाओ मैं यही वेदन आव बकाओ तुम्हारे उपरोहित गौराय हरि आनव में करि निज माया तप बल ते करि आप समान रखे होई यहाँ बरस परवान मैं धरिता सुवेश सुनु राजा सब विधि तोर सवार काज के निशि बहुत शयन अब कीजे मोहि रोहि भूप बैठ दिन दीजे मैं तप बल दोय दुर्ग समेता पहुँचे हो सो बधई निकेता जय सिया राम जय जय सिया राम
जय सिया राम जय जय सिया राम। हो मैं आव बसोई बेशुथरी पहचान तब मोर जब एकांत बोलाय सब कथा सुनावो तो ही सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। शयन कीन नभयाय सुमाने आसन जाय बैठ चल ज्ञानी समित भूपनि जायति आय तो कि सो सोज अधिकारी। काल के दो निश्चरत है आवा जय सो कर होई न भई बुलावा। परम मित्रता वसन बकेरा जाने सो अधिक बड़ करेरा। तेई के सत सुत अरुदस पाई फल अति अजय देव दुखदाई। प्रथमय भूप समर सब मार वे प्रसन्न सुर देगी दुरारे। तेई खल पाचल पयरु संभार कापसन पमिल मंत्र विचारो। जय पूछय सोई रचनु उपाय भावी बसन जान कछुराओ। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। हो रिपु तेजसिया अकेल अपील कर कनयनता अजो दे तदु कर विसहि सिर अवशेषित राहो सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। तापस नभ निज सकहि निहारी हर से मिले ओटि भयो सुखारी। मित्रई कई सब कथा सुनाई जातु दान बोला सुख पाई। अब साधु रिपु सुनो नरेसा जो तुम की नमोर उपदेशा। पर हरि सो जर हो तुम सोई बिन औषध बियादि विधि होई। कुल समेत रिपु मूल बहाई चौदे दिवस मिलम में आई। तापस न भय बहुत परितोषी चला महाकपटी अति दोषी। भानु प्रताप ही पाति समेत पहुँचाय सिजन मान निकेता। तब ही नारी भय दयन कराय हय ग्रह बान शिवाजी बनाई। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। राजा के उपरोहित ही हरि ले गय बहो राग गिरि को अमहो। माया करी मति भोर सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तब से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तब केवल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तब ही केवल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने, तब ही केवल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तब से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म, धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ। तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा, क्योंकि हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि जो राजा लोग जहाँ था अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं हूँ। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर भी अपनी कथा कहता हूँ। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मान लो। सुंदर वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की।
हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो जाए। तपस्वी ने कहा, राजन ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों पर शीश नवाएगा। तब के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के साथ बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण ही होगा। एवमस्तु कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर से बोला कि तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना मत। कह दोगे तो हमारा दोष नहीं है। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के हिसाब से तुम्हारा नाश होगा और किसी उपाय से, चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करे, तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने वाले पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो है प्रभु, एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हित करने वाला नहीं जानता हूँ। तपस्वी ने कहा, राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत से हैं, पर वे सारे बड़े कष्ट साध्य हैं और इस पर भी सिद्ध हो या न हो, इसमें भी संशय है। एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी कठिनता है। राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ में है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता, क्योंकि मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक किसी के भी घर अथवा गांव में नहीं गया। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है और आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। ऐसा सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला कि हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही गई है कि बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा घास को धारण किए रहते हैं, अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फैन को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण करती है। तो ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं। हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट सहन कर लीजिए। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझसे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर से मेरे भक्त हो। पर योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब मैं इनको छिपाकर रखा जाए। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा वो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष पर ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सारे ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन, यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग से भी देवता भी सहज में ही तुम्हारे वश में हो जाएंगे। मैं एक और पहचान तुमको बता देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी नहीं आऊंगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा।
तब के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। राजन, रात बहुत बीत गई है, अब तुम सो जाओ। राजा से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी, तब के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही वहां अपने घर पहुंचा दूंगा। हे राजन, रात बहुत बीत गई है, अब तुम सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी, तब के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते सोते ही घर पे पहुंचा दूंगा। और मैं वही पुरोहित का वेश धरकर तुम्हारे यहाँ आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर मैं सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया। वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका हुआ था, उसको गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। उसी समय वहां कालकेतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले, देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी वश राजा प्रताप भानु कुछ भी समझ नहीं सका। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था, वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर उनसे मिलता है, सुखी होता है। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर के बोलता है कि हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया, तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया समझो। तुम अब चिंता का त्याग कर दो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया है। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ कर बाहर करो। आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला गया। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से गुड़साल में बांध दिया। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया। माया से उनकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खोह में ला रखा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।